बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में दक्षिणी गेट पर पुलिस जवान पर हमले का मामला सामने आया है, जिसके बाद मंदिर के गेट पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था और जवानों ने आरोपी को मंदिर के गेट पर चेकिंग के लिए रोका था। इसी दौरान वे जवानों से और हमला कर दिया। जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोप रही है, मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक गोरखपुर का रहने मुंबई से लौटा है और उसके पास से लैपटॉप भी हुआ। फिलहाल आरोपी युवक ने पुलिस वालों किया मंदिर के पास क्यों पहुंचा था और मुंबई से उसका क्या कनेक्शन है, तमाम सवाल तलाश। इस घटना और अधिक साथ जांच से इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इमरजेंसी दौरे के लिए गोरखपुर पहुंच रहे हैं। तो ये वीडियो है, ये वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो एटीएस ने, हालांकि युवक के पास हथियार थे, पुलिस वाले उसके पास जाने से बच रहे थे। हालांकि उसके बाद युवक को पकड़ लिया गया है और अब तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस जुट गई है। गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था। इस प्रकरण से कोई भी एंगल को आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने एटीएस दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और जॉइंट टीम्स जिला पुलिस की, एटीएस की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। कि अभी तक जो बरामदगी हुई है, इसमें फ़ोन और एक लैपटॉप मिला है और अभी तक के प्राथमिक छानबीन से पता चला है कि आईआईटी पवई से ये इंजीनियरिंग की थी, 2015 में ग्रेजुएट हुआ था। तो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है। ये ऐसी स्थिति में ये चीज़ क्यों हुई, इस चीज़ को गहराई से छानबीन की जाएगी। ऐसे पीछे सब बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेट निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई। तुरंत वहाँ से कावल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। वो बाकी दोनों हाथ से पकड़ लिए, लेकिन वहाँ से पकड़ आए थे। यहाँ पे एक साइकिल था, साइकिल में फंस गए, गिर गए। वहाँ पर गिरने बाद लग रहे उनको। वजह तो हमको भी नहीं ऐसे। गोरखनाथ गेट पर न आदमी बड़ा सा अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं, उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उसला किया, उतने में पूरी फोर्स आ गई। संवाददाता आशीष भट्ट जुड़ गए हैं। पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट मिल पाई है और उस युवक की क्या मंशा थी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बताऊं, देखिए मंदिर के मुख्य गेट पर हुई है। रोक कर तलाशी लेने का प्रयास किया। तलाशी लेने के दौरान जो है वह युवक कुछ बौखला गया। बौखला करके जो है उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हमला करने के दौरान जो है एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसमें जो है अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए और उसको पकड़ करके जो है उसको मारे पीटे और जो है उसको अपनी सुरक्षा मिली है। और अगर बात की जाए तो देखिए उसके पास जो जांच की गई, जांच में जो है उसके पास तलाशी के दौरान एक लैपटॉप और एक मोबाइल बरामद हुआ है। और उसके परिवार वालों से, गोरखपुर में ही रहते हैं, तो परिवार वालों ने बताया है कि ये कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है, लेकिन अब इतनी बड़ी धमकी है, पुलिस अभी इसकी जाँच कर रही है। जी आशीष, आतंकवाद से क्या कोई कनेक्शन है? इन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल करने में जुटी हुई है, तमाम टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। क्या उसमें अपडेट मिल पाया है युवक? जी बिल्कुल अमनदीप, देखिए पुलिस जो है और एटीएस की टीम जो है लगातार इसकी विवेचना कर रही है, जांच कर रही है। और जांच के दौरान अभी जो है किस कारण से इसने हमला किया है और क्या इसके अभी खुलासे नहीं हो पाए हैं। और देखिए अगर बात की जाए तो देखिए कुछ जब पुलिस वालों ने इसको पकड़ा है तो धार्मिक नारे भी लगा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है इसके दिमाग में अगर देखा जाए तो देखिए इसको आतंकवादी गतिविधियों से जो है जांच की जा रही है। जी आशीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी क्षेत्र से आते हैं और खास करके मंदिर से तो खास तौर पर मुख्यमंत्री की विशेष आस्था रही है। वक्त वक्त पर हम देखते भी रहे हैं, मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। सीएम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए सीएम की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो है इस घटना की जानकारी मिलते ही जो है इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री का वो आवाज ही है और इस नाते भी जो है बहुत चाक चौबंद रहती है। तो इसका मंदिर के अंदर पहुंच जाना, मंदिर के अंदर अगर उस समय मुख्यमंत्री मौजूद होते तो क्या हालात होते, क्या परिस्थितियां होती, अंदर जाने के बाद ये क्या करता क्या नहीं करता, ये चीजें अभी जांच का विषय है और जांच की जा रही है। जी आशीष, पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और संवाददाता लखनऊ से ओम पांडे भी जुड़ गए हैं। ओम,
गोरखपुर मंदिर पर इस तरह से किसी के धार्मिक नारे लगाना, उसके बाद में झड़प भी होना कई सारे सवाल खड़े कर रही है। हालांकि मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्या जरा जानकारी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर की बात कही जाए, गोरखनाथ मंदिर एक सेंसिटिव एरिया में आता है और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि वहाँ से गोरक्षक पीठ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं से आते हैं और भली प्रकार समझा जा सकता है जिस तरह से लगातार वो निशाने पे रहते हैं और कहीं ना कहीं उन पर लगातार कई बार वो मिलती रहती हैं। लेकिन जिस तरह से अहमद मुस्तफा नाम का जो शख्स है, जो व्यक्ति है, वो जो मुख्य है गोरक्षनाथ मंदिर का, उसके अंदर प्रवेश करने का कोशिश करता है। उसी समय जो सुरक्षा में तैनात जो पुलिसकर्मी थे उन्हें चेक करते हैं और चेक करने के पहले जो है वो कहीं ना कहीं उनसे मारपीट पे मादा हो जाता है, उनसे जो है झड़प करता है और झड़प के बाद जैसे ही उसको पकड़ने का प्रयास जो है पुलिसकर्मी करते हैं अहमद मुर्तजा को, तो उसके बाद वो जो उसके पास एक जिसको चाकू कहा जा रहा है या उसने उससे उसको प्रहार कर दिया और जो उसने जिस तरह से एक भाषा में अपनी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तो बखूबी समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह का यह प्रकरण है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि केमिकल इंजीनियर इसने मुंबई से किया है, गोरखपुर का रहने वाला है और हाल ही में वो मुंबई से जो है वो गोरखपुर पहुंचा था और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया है। ये जरूर है इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रशांत कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने एटीएस को इस मामले की जांच सौंप दी है। इस समय वो पुलिस अभिरक्षा में है और एटीएस की जो टीम है वो लगातार इस मामले को लेकर पड़ताल कर रही है और कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को लेकर लड़ियों को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रही है। सबसे अहम कड़ी ये है कि जिस तरह से उसने दो पुलिसकर्मियों पर जब वार किया, वो कहीं ना कहीं उसकी जो मनसा नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश बखूबी जा सकता है कि अगर वहाँ पर वो अंदर प्रवेश कर जाता, वहाँ पर जिस तरह से तमाम एहतियात जरूर बरते गए हैं, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते या फिर जो अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे, अगर वो प्रवेश कर जाता तो शायद वो कुछ घटना को भी अंजाम दे सकता था। में कि मौजूदा समय पर वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन उन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जो है यूपी एटीएस और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं छानबीन कर रही है और इनके कनेक्शन को खंगालने का पूरा प्रयास कर रही है, परिवारजनों से पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से उसने खंडे जो पुलिसकर्मी विक्षिप्त है, अभी तक की जो जांच हुई है, मेडिकल भी हुआ होगा, क्या उसमें ये बात स्पष्ट हुई है? देखिए, अभी जो उनके परिजन हैं उनका इस तरह से कहना है, लेकिन शायद ये तमाम जो जांच के विषय को लेकर हम सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जिस तरह से माना जा रहा है कि जिस तरह से वो अगर वो मानसिक विक्षिप्त होता तो जाहिर सी बात जनता सवाल ये कर रहा है कि आखिर वो गोरखनाथ मंदिर कैसे पहुंचा। अगर गोरखनाथ मंदिर पहुंचा तो उसके पास लैपटॉप कहां से आया। उसके बाद माना जा रहा है उसके पास टिकट्स मिली है, एयर की टिकट मिली है। इसके साथ साथ कही जा रही है जिसके डर से पुलिस वाले पास जाने से बच रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजें हैं उनका एक जांच का विषय है और वो जांच के कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। यूपी एटीएस इस पूरे मामले को लेकर के जहां जांच सौंप दी गई है, अब पूरे मामले की यूपी एटीएस जांच कर रही है और कहीं ना कहीं सवाल सबसे बड़ा अहम ये हुआ है कि गोरखनाथ मंदिर जो लगातार पूरी सुरक्षा घेरे में रहता है, आखिर ये शख्स जिस तरह के साथ कैसे वहां पहुंच गया और कैसे जो है अंदर प्रवेश करने, मुख्य द्वार से ही अंदर कैसे प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल हैं, उन कड़ियों को सुलझाने का जो प्रयास है वो अब यूपी एटीएस और उत्तर प्रदेश की पुलिस जरूर करेगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो अभी तो थोड़ी देर पहले बयान आया है, साफ तौर से उन्होंने कहा है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया, को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। पूरी बारीकी से इसकी जांच की जाएगी कि अहमद मुर्तजा जो लगातार मुंबई में रह रहा था, आखिर कौन सी थी कि वो यहाँ गोरखपुर आता है, और उसके बाद जो अंदर कोशिश करता है। उसके बाद जब पुलिस वाले सुरक्षा को उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो उन पर हमला करता है और उसके साथ साथ जो जिस तरह से केमिकल इंजीनियर का छात्र है और ऐसे में जो नौजवान है और उसके बाद इस तरह की पूरी घटना, तो कहीं ना कहीं इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब इस मामले को लेकर जब जांच की जाएगी तो कहीं ना कहीं तमाम जो खुलासे हैं, साफ तौर से कहा जा सकता है जो एजेंसियां वो सतर्क हो गई हैं और उस पूरे मामले को लेकर उस कड़ी से यानी उस नजर से भी इस पूरे मामले को की जांच की जा रही है कि क्या कोई कनेक्शन प्रदेश का गोरखनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वहां से आते हैं तो बखूबी सुरक्षा में कहीं ना कहीं एक भेदने का काम इस अहमद मुर्तजा ने किया है। लेकिन ये
जरूर रहा कि उसे गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। पहले जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और अब जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल यूपी एटीएस शुरू कर दी है तो माना जा रहा है कुछ और खुलासे और जो चीजें जानकारी में निकल के सामने आएंगी। आखिर कहां का कनेक्शन है, पुलिस मुंबई से क्या लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं, पर अब देखना ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि खुलासा कब तक होता है और आगे खुलासे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ओम आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।